नमस्कार, हरियाणा विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। अंबाला और करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंत्योदय उत्थान मेले का उद्घाटन किया। अंबाला के नारायणगढ़ में मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को जहां लोन के चेक वितरित किए, वहीं मुख्यमंत्री ने इन लाभार्थियों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा 100 लाभार्थियों पर सारथी भी लगाए जाएंगे, जो इन लोगों का ख्याल रखें कि ये लोन के पैसे का सही इस्तेमाल करें ताकि इनका बिजनेस फेल ना हो। करनाल के घरौंडा में लगे अंत्योदय मेले में 18 सरकारी विभागों ने स्टॉल लगाई है, जिन पर 55 सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी जा रही है ताकि योजनाओं से जुड़कर कम आय वाले परिवार अपनी आमदनी को बढ़ा सके। मेले में सबसे ज्यादा पशुपालन विभाग के स्टॉल पर लोग पहुंच रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की पशुपालन अपनाने और पशुपालन की योजनाओं से जुड़कर आमदनी बढ़ाने में विशेष दिलचस्पी दिखाई दी। मेले में 250-300 लोग, लगभग हमारे 250 जगह ये मेले हर रोज लग रहे हैं। फरवरी में 250 जगह पर हर रोज मेले लगे थे और लगभग 25 दिन लगे थे। 90,000 लोग मेलों में आए थे परिवार। अब ये फिर 2 तारीख से शुरू किया है और सारे प्रदेश में चालू है, 17 मार्च तक चलेंगे। और यही नहीं, तीसरा राउंड फिर अप्रैल में होगा, चौथा राउंड फिर मई में होगा। 10 राउंड करने होंगे। और जो कोई काम करना चाहता है उसको बोलते हैं भाई दुकान बनानी, दुकान बढ़ाओ। सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाओं को कुछ काम करना वो करें। छोटा मोटा पढ़ाई लिखाई है, कहीं छोटी मोटी प्राइवेट नौकरी है वो करें। प्राइवेट कंपनियों को लोग बुलाया आज हमने। कोई और कुछ नहीं तो कृषि संबंधी जितने लोग हैं, गाय भैंस पालने हैं तो दूध बेचो और अपनी कमाई करो। यानी कामों की कमी नहीं है, सिर्फ हमें दिशा नहीं मिलती या हमारी क्षमता नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है तो बैंक वाले लोन देते हैं। अभी आपके सामने 10 लोगों ने लोन दिए, 1,60,000 1,60,000 लोन लेके गए, 2 पैसे बांधेंगे घर में। तो ये सारे विषय आज तक कभी किसी ने सोचे नहीं। हम चाहते हैं कोई भी गरीब बीपीएल वो ना रहे, सभी एपीएल हो जाए। इतनी संख्या बीपीएल की है जो हमें कुछ अगली बार 2-4% बढ़ा के ले जाते हैं बीपीएल, उनको ये समझ में नहीं आता कि बदनामी कराने जा रहे हो। बीपीएल बढ़ेंगे और सरकार के सामने पेश करेंगे तो इसका मतलब अपनी कमी बता रहे हो आप। हम तो अपने बीपीएल परिवारों की संख्या कम करके एपीएल परिवारों की संख्या बढ़ाएंगे, तब हमारी जीत है। तो मित्रों, इस योजनाओं में बहुत लोग लाभ ले रहे हैं और इसमें सरकारी नहीं, संस्थाएं आगे आई हैं, कंपनीज आगे आई हैं। और मैं तो जनता के साधारण व्यक्ति, जो कोई अपना घर का काम करता है, वो जिसके पास काम नहीं है उसको बुला करके उसको भी काम कराओ उसको, ताकि उसको कमाई हो जाए। एक नई योजना में लेके आ रहे हैं जिसमें जो हमारे पुराने ऐसे अनुभवी लोग, पढ़े लिखे नहीं होंगे, सर्टिफिकेट नहीं होगा, लेकिन बहुत अच्छे अनुभवी काम करने वाले लोग हैं। कोई अच्छा कारपेंटर है, कोई अच्छा सुनार है, कोई अच्छा बाल काटने वाला आदमी है। हम उनको कहेंगे कि आप भी 5 बच्चों को अपने से बढ़िया बना के दिखाओ या अपने जैसा बना के दिखाओ, हमारी यूनिवर्सिटी जो है उसको सर्टिफिकेट देगी। और ये जो जैसे गुरु चेला होते हैं ना, ऐसे उन गुरुओं को भी पैसे दे देंगे हम कि भाई इन 5 बच्चों को पढ़ाने के पैसे तुम्हें दे देंगे। अभी तो जो सारे पढ़े लिखे लोग वही जाके ऐसी कुर्सियों पर जाकर बैठ जाते हैं कि हम सिखाएंगे। अरे सीखे सिखाया आदमी नहीं पढ़ा लिखा होगा, वो भी लोगों को सिखा सकता है कि नहीं, लोगों को काबिल बना सकता है। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि शतो उद्यमी सारथी योजना के तहत सरकारी सहायता प्राप्त करने वाले 100 परिवारों पर 5-5 स्वयंसेवकों या रिटायर्ड लोगों को सारथी के तौर पर लगाया जाएगा ताकि कोई अपना काम बीच में ना छोड़े और अपना रोजगार आगे बढ़ाए। सभी लाभार्थियों को सही मार्गदर्शन भी मिलेगा। हर 100 परिवारों के ऊपर जो सरकारी सहायता लेके अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अनुभवी 5-5 लोगों को एक सारथी के रूप में उनके ऊपर लगाएंगे कि इन 100 लोगों का ध्यान करो कि पैसे को खराब ना कर जाए, अपनी कमाई बढ़ाएं। हमने लेना कुछ नहीं है, लेकिन समाज के अनुभवी 5 लोग जो अपने आप को वॉलंटियर इस नाते से पेश करेंगे
उनको उनका साथी बनाएंगे। रिटायर्ड लोग बहुत मिलते हैं, इन सवालों की चिंता आप करो, ठीक है ना। इस योजना का नाम रखेंगे मुख्यमंत्री शतोद्यमी साथी योजना। शतोद्यमी साथी योजना के 100 उद्यम करने वाले ऐसे लोग, उनके साथी बनो। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पहले सरकारी योजना पात्र व्यक्तियों तक नहीं पहुंचती थी, लेकिन परिवार पहचान पत्र के जरिए सरकार ने न सिर्फ गरीब परिवारों को चयन किया है, बल्कि योजनाओं का लाभ इन परिवारों तक सरकार पहुंचाने का काम कर रही है। अभी तक क्या होता रहा है, सरकारी योजनाएं घोषित होती है, केंद्र सरकार के भी, प्रदेश सरकार की भी कल्याण की योजनाएं बहुत हैं, कम नहीं है, लेकिन उन योजनाओं को हम जैसे प्रकाशित करते हैं, अखबार में निकलती है, टीवी रेडियो में आती है, तो उसको सबसे पहले झपटने वाले झपट लेते हैं, जैसे अभी इन्होंने जगह झपटी है। और जो बेचारा कमजोर है, जिसके लिए वो योजना बनाई गई थी, उसको नजदीक ही नहीं लगने देते। इसीलिए हमारे समाज में विकृतियां पैदा हो रही है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, खाई बढ़ती जा रही है। हमने आखिर में यह तय किया कि नहीं, हरियाणा के सब परिवारों का डाटा इकट्ठा करेंगे, परिवार पहचान पत्र में सर्वे कराएंगे, कौन क्या कमाता है, क्या काम करता है, कितनी पढ़ाई है उसकी, परिवार के सदस्यों की जरूरतें क्या हैं, और वो परिवार क्षमतावान है तो वो समाज का भला कैसे कर सकता है, ये भी उसमें हम जानकारियां ले रहे हैं। बहुत परिवार है, संपन्न परिवार है, कहते टाइम काटने से कटता नहीं है, क्या करें, खाली बैठे बोर होते हैं, गलत आदतों में पड़ जाते हैं। हम कहते नहीं, उस समय को समाज सेवा के लिए लगाओ, जैसे हमारे सुमन जी लगाते हैं, गौशाला में लगे रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, और काम चाहिए, ऐसे लोग भी हैं। तो इसलिए इन लोगों की पहचान इसके माध्यम से करते हैं, और फिर इन स्कीमों का लाभ उनको चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, ना डीसी ऑफिस में, ना रोजगार कार्यालय में, ना सोशल जस्टिस में। हम सारी स्कीमें लेकर के और उनके स्थान पर ब्लॉक वाइज मेले लगा के जाएंगे, और सबसे पहले सबसे कमजोर पहचान करनी शुरू की है। 1,80,000 रुपया सालाना, यानी सिर्फ 15,000 का महीना, इससे भी कम आय किन लोगों की है। बहुत बड़ी संख्या में परिवार हैं, लेकिन अभी पहचान में सिर्फ 11 लाख आए हैं, और 11 लाख के धीरे धीरे हम उनको बुला के स्कीमें बता रहे हैं। हमारे सारे डिपार्टमेंट यहाँ बैठते हैं, बैंक सब बैठते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बैठते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, काउंसलिंग के बाद उनको सबको गाइड करते हैं कि क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। गरौंडा में मुख्यमंत्री परिवार उत्थान मेले के जरिए 1041 लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर उनकी वार्षिक आय में वृद्धि की जाएगी। मेले में पहुंचे लाभार्थियों ने बताया कि सरकार की योजनाओं का उन्हें लाभ मिला है। गरौंडा में लगे अंत्योदय मेले के लिए 1041 परिवारों को चिन्हित किया गया है, जिनको सरकारी योजनाओं से जोड़कर लाभ दिया जाएगा। उद्देश्य ये है कि जिन परिवारों की आमदन कम है उनको बढ़ाया जा सके, चाहे वो स्वरोजगार के माध्यम से हो या किसी तरह की कौशल विकास की ट्रेनिंग के जरिए। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो इस मेले में आए हैं, जो किसी ना किसी विभाग की योजना से जुड़े हैं, ताकि वो ट्रेनिंग हासिल कर सके या अपना स्वरोजगार स्थापित कर सके। सीधे उनसे जानेंगे कि वो क्या देखते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजना है। संजना, यहाँ किस लिए आए थे आप मेले में? सर मैं यहाँ पे नर्सिंग के लिए आई हूँ, तो नर्सिंग के लिए अप्लाई किया है मैंने यहाँ पे। तो क्या चाहते हैं आप? सर मैं नर्सिंग करना चाहती हूँ आगे। अच्छा, यहाँ मेले में फिर क्या सुविधा मिली आपको? रजिस्ट्रेशन हुआ है आपका? हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ आपको विकल्प मिला है, बाहर आपके लिए शायद दिक्कत रहती होगी। हाँ जी सर, बहुत दिक्कत होती है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वर्षा है। जी, तो यहाँ मेले में किस लिए आए थे आप? मैं यहाँ पे मेले में सिलाई का वो भरा है मैंने फॉर्म, तो मेरा वो रजिस्ट्रेशन हो गया है। हाँ जी। क्या सोच रहे हैं आप, किस तरह से सिलाई के माध्यम से क्या स्वरोजगार अपना खोलना चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं सिलाई सीख के फिर अपना खुद का कोई रोजगार वो
करना चाहती हूँ, जिससे कि मैं औरों को भी कुछ सिखा सकूँ। तो मेले में आने का क्या फायदा मिला कि यहाँ सरकार की तरफ से कुछ स्कीम है? हाँ, सरकार की तरफ से स्कीम है, ये हमें फ्री में ही सीखने को मिल रहा है। हाँ जी। आपका क्या नाम है? शीतल जोशी। तो शीतल जी, यहाँ आए हैं आप, किस लिए आए थे मेले? सर कंप्यूटर के लिए। हाँ जी सर। क्या चाहते हैं? सर इस योजना का भरपूर फायदा उठाना चाहती हूँ सर। हम्म। जी सर। तो यहाँ कंप्यूटर के रिगार्डिंग जो है कोई डिपार्टमेंट ने आपको जानकारी वगैरह दी है कि किस तरह कोर्स कर सकते हो? हाँ जी सर, कॉल आया था एक सर का, कल आया था, उसने बताया था सर। फिर इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ सर। आपका क्या नाम है? पंकज है सर। जी। तो आप किस लिए आए थे यहाँ पर? मैं सर सीएम सर का धन्यवाद करने आया। अच्छा। जो पहले मेला लगा था ना, हाँ। तो हमारे पास कॉल आई थी, तो उससे हमें बताया गया कि आप क्या करना चाहते हो। तो मैंने कंप्यूटर में एडमिशन लिया, वो करनाल बाल भवन में, वहाँ पे मैं सीख रहा हूँ। हाँ जी। पहले इस तरह की ट्रेनिंग आपके पास नहीं थी? नहीं सर। तो आगे क्या लगता है कि कंप्यूटर ट्रेनिंग के बाद कोई आपको किसी तरह के रोजगार के अवसर मिल पाएंगे? हाँ जी सर, बिल्कुल। तो बिल्कुल देखिए, बहुत से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे आप बताएं। मैं जी करनाल से आई हूँ। जी। सुमन मेरा नाम। जी। और जो करनाल में मेला लगा था परिवार उत्थान योजना, उसमें मैंने भाग लिया था। जी। सीएम ऑफिस से फ़ोन आया था और वहाँ से मैंने कंप्यूटर की ट्रेनिंग में हिस्सा लिया और बाल भवन से मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ। इसलिए मैं सीएम साहब का आज धन्यवाद करने आई हूँ। उसका बहुत बहुत धन्यवाद उनका। तो क्या लगता है इस मेले के जरिए आपको जो लाभ मिला है उससे क्या फर्क आएगा आपके जीवन में? कंप्यूटर सीख के कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं प्राइवेट ही सही कुछ ना कुछ तो काम करेंगे जी आगे, यही सोच के इस योजना का हिस्सा लिया। मेले से पहले किसी तरह की जानकारी आपको नहीं मिली थी? नहीं जी, उसके बाद ही वहाँ पे जाके तो फिर उसके बाद ही पता चला भाई सरकार ने ये योजना चला रखी है, इनका लाभ लेना चाहिए। हाँ जी, वहाँ पे तो बिल्कुल देखिए, सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उनका लाभ इन मेले के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। जो लोग अपना स्वरोजगार खोलना चाहते हैं, किसी तरह की ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ा माध्यम हो सकते हैं मेले, क्योंकि 18 विभाग यहाँ पर मौजूद है और 55 सरकारी योजनाओं की जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। साथ के साथ बैंकिंग संस्थाएं यहाँ पर हैं। जो लोग अपना लघु उद्योग या स्वरोजगार स्थापित करना चाहते हैं, उनको बैंकिंग संस्थाओं से लोन की सुविधा भी यहाँ पर दी गई है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। यूक्रेन में फंसे छात्रों को ऑपरेशन गंगा के जरिए भारत सकुशल वापस लाया गया है, जिसमें हरियाणा के छात्र भी बड़ी संख्या में हैं। अंबाला के छात्र भी सकुशल वापस लौटे हैं, जिन्होंने आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलकर सरकार का धन्यवाद किया। तो यूक्रेन से लौटे छात्रों की 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कुरुक्षेत्र के लाडवा कस्बे की मुस्कान यूक्रेन से वापस लौटी तो परिजनों ने उसका जोरदार स्वागत किया। परिजनों ने ढोल नगाड़े बजाए और केक काटकर बेटी का स्वागत किया। यूक्रेन से लौटे बल्लभगढ़ के छात्र आदित्य गौड़ ने केंद्र और हरियाणा सरकार का आभार जताया। यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे छात्र के स्वदेश लौटने के बाद पलवल के खामी गांव में खुशी का माहौल है। गांव खामी पहुंचे छात्र टेकचंद ने बताया कि सरकार की मदद से उनकी वापसी हुई है। तो एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध और गोलीबारी जारी है, वहीं दूसरी ओर भारत सरकार के अथक प्रयासों से भारतीय छात्र यूक्रेन की सीमा से लगते मुल्कों के बॉर्डर पार कर अपने स्वदेश लौट रहे हैं। इसी कड़ी में यूक्रेन से लौटे बल्लभगढ़ के छात्र आदित्य गौड़ ने कहा कि भारतीय तिरंगे और भारतीय पासपोर्ट की ताकत का अंदाजा उसे तब मालूम हुआ जब वह हंगरी के लिए 1500 किलोमीटर का सफर ट्रेन और बस से करके हंगरी बॉर्डर पहुंचा। छात्र ने बताया कि जब वो हंगरी के लिए ट्रेन के लिए सफर
के बाद बस से निकला तो लगभग 25 से 30 जगह पर आर्मी ने उन्हें घेरते हुए रोका और भारत के झंडे और पासपोर्ट को देखने के बाद उन्हें आगे जाने दिया गया। आदित्य ने बताया कि तब उसे भारतीय पासपोर्ट और झंडे की ताकत का पहली बार एहसास हुआ। हंगरी पहुंचने पर भारत सरकार के वॉलंटियर्स ने खाने पीने से लेकर हर तरह से उनकी सेवा की और फिर बस द्वारा उन्हें फ्लाइट तक ले जाया गया। आज वो सकुशल अपने घर पहुंच गए हैं। छात्र और परिजनों ने सरकार का आभार जताया है। सर ये बहुत बड़ा फख्र की बात है मेरे पास। मैं इंडियन हूँ, इसी बात का बहुत बड़ा फख्र है सर, क्योंकि इंडियन फ्लैग, इंडियन पासपोर्ट की ताकत सर मैं आज जाना हूँ सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भैया। सब मोदी जी की सब मेहरबानी, उसी के बातें हम लिख रहे हैं बच्चे। मुझे अपने देश पर, अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी पर और प्रदेश में मनोहर लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी पर बहुत भरोसा है और भरोसे के कारण हम लोग, पूरा देश आज सेफ है, सुरक्षित है। कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। हमें भरोसा था कि हमारे किसी बच्चे को आंच भी नहीं आएगी और जो बच्चे हमारे बचे हुए हैं, जो आ रहे हैं अभी, आज करीब 2000 बच्चे और पहुंचने वाले हैं, सब सुरक्षित हैं। यूक्रेन मामले को लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि लगातार वहां फंसे भारतीयों को भारत सरकार लाने का काम कर रही है और सरकार की तारीफ माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी की है। बहुत बड़ी संख्या में वहां से बच्चे आ चुके हैं, लेकिन सरकार बड़ी गंभीरता के साथ लगी और सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार की जो कारगुजारी है उसकी तारीफ की। देखिए, ये विषय जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का है और प्रधानमंत्री जी बहुत ही कुशलता के साथ इसको सारे को टैकल कर रहे हैं। पूरी दुनिया ने भी इसकी तारीफ की है और हमारे जिस प्रकार से हम अपने विद्यार्थियों को वहाँ से निकाल के आए, इसकी तारीफ माने। और यूक्रेन मामले को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि यूक्रेन से भारत लाने वालों के लिए ऑपरेशन गंगा का नाम रखना वोट लेने की राजनीति है, जो कि बेहद गंदी चाल है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन से वापस लाए गए युवकों से मोदी मोदी के नारे लगवाना राजनीति नहीं तो और क्या है। ऑपरेशन गंगा तो वोट गंगा, अगर इसका नाम ले देते, अगर इसका ऑपरेशन वोट नाम ले देते तो ठीक रहता। गंगा को क्यों बदनाम कर रहे हो? ये कुछ नहीं कर रहे। 4 मंत्री वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो बच्चे बॉर्डर क्रॉस करके आ गए उनके साथ में फोटो खिंचवावे, भारत माता की जय के नारे तो चलो ठीक है, उसके बाद में मोदी के भी नारे लगवावे, तो वो पूर्ण रूप से गलत है और सब इससे नाराज है। सिस्टम से जा सकते थे ना, किसी इजराइल के बच्चे हुए होते, अपने फाइटर विमान वहीं खड़े करके और सारों को वहीं से भेज देता। तो आते ना, इजराइल के बच्चे हुए होते वहाँ पे, उनको 10 घंटे की देख कर सबको वार्निंग है और अपने यहाँ से भेज के 10 अपने विमान और सारे बच्चों को। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जगाधरी के शांति कॉलोनी में 2 करोड़ रुपए की लागत से बनी सड़क का उद्घाटन किया। वहीं 13 ट्यूबवेलों का उद्घाटन भी किया गया। शिक्षा मंत्री ने इस मौके पर कहा कि सरकार लगातार बिना किसी भेदभाव की विकास कर रही है और हमारी सरकार के राज में प्रदेश विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। वहीं उन्होंने इस दौरान विधानसभा में हुए हंगामे पर भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। रघुवीर कादियान के बिल की कॉपी फाड़ने को उन्होंने गलत बताया और ऐसा करके उन्होंने अमर्यादित व्यवहार किया। वहीं कांग्रेस के पास कोई विषय नहीं था और कोई तैयारी भी नहीं थी। नियम है, जो फैसला अध्यक्ष का फैसला होता है वही फैसला है, उसके आधार में गलत है। और मैं समझता हूँ कि किसी ने भी अगर गलती की है तो उसको गलती को स्वीकार। मैं समझता हूँ कई बार उत्तेजना में भी व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है, तो उसको मान लेना चाहिए उस बात को। तो लेकिन क्योंकि उनको वॉकआउट करना था, उनको बहिष्कार करना था, वॉकआउट करना था, तो इसलिए उन्होंने सारा जो आचरण था ये किया। मैं समझता हूँ उनकी कोई तैयारी थी इसलिए किया, नहीं तो उनको मानना चाहिए। सर क्या हम तो करना चाहते हैं, हम जवाब देना चाहते हैं, वो जो प्रश्न उठाना चाहते हैं। धर्मांतरण में किसी भी मत और संप्रदाय के खिलाफ कोई शब्द नहीं था उसमें केवल यही था कि जो इनोसेंट लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई दबाव से उनका धर्म परिवर्तन करा दे या लालच दे के करवा दे या उनको गुमराह करके करा दे, झूठ पका के करा दे।
मान लीजिए किसी को कह तेरी शादी करा दूंगा, किसी को कह तेरी बीमारी ठीक कर दूंगा, इस तरीके से लालच देके किसी का धर्मांतरण ना हो। हाँ, अगर कोई चाहता है अपनी पूजा पद्धति बदलना चाहता है तो बदल सकता है, वो डीसी के पास दे और 1 महीने के बाद वो कर सकता है, उसमें कोई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब तक जितने भी बजट प्रस्तुत किए उनमें सब में जनता की राय उन्होंने ली है, विधायकों की सभी की राय ली है, और उनके जो भी सुझाव थे जो उसमें शामिल करने के लायक थे वो सारे शामिल किए, और उनकी बढ़ाई जो थी वो भी उन्हीं लोगों को दी। उनका नाम लेके कहा कि फलाने विधायक ने, कांग्रेस के फलाने विधायक ने, लोकदल के फलाने विधायक ने या फलानी पार्टी के फलाने विधायक ने मेरे को सुझाव दिया था, उसके सुझाव। नूह में महिला इंस्पेक्टर से डबल मीनिंग में बात करने वाले राजकीय महिला ITI अंबाला शहर से प्रिंसिपल को सरकार ने तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने नूह दौरे के दौरान इसकी जानकारी दी। ITI प्रिंसिपल पर इंस्ट्रक्टर और छात्राओं से डबल मीनिंग में बात करने के आरोप लग रहे थे। ये मामला कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के संज्ञान में आया तो उन्होंने मामले की जांच के उच्च अधिकारियों को आदेश दिए और प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि ITI में स्टाफ की पूर्ति करने के लिए 3409 टीचर की भर्ती की जा रही है जो जल्द ही ज्वाइन करेंगे। निकाय चुनावों को लेकर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, इसलिए वो कार्यकर्ताओं के बीच सरकार की नीतियों को लेकर पहुंचे हैं। 2 साल के कोविड के समय 2 साल में मुझे मंत्री बने हो गए 2.25 साल, और जब से कोविड के हालात में ना तो ITI चल पाई ना स्कूल चल पाए, और ITI को भी कोई 3-4 महीना ITI ऑनलाइन पढ़े, ऑनलाइन क्लासेस चालू हैं। आने वाले समय में हमने 3409 हम टीचरों की भर्ती करने जा रहे हैं। जल्दी हम टीचर रिजल्ट उनके आ चुके हैं, ज्वाइनिंग बाकी है, और नई टेक्निक से पूरी ITI को जो औद्योगिक जगत में जो नए हिसाब से जो लोगों को लाभ मिलेगा उसी हिसाब से हम भर्ती करेंगे, उसी हिसाब की मशीन रहेगी। और जो अम्बाला में कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत और महिलाओं को आगे देखते हुए जो अम्बाला के जो प्रिंसिपल है जो उसने महिलाओं के साथ जो बदतमीजी करी है वो मेरे सामने था, उसको हमने सस्पेंड कर दिया। उसकी कार्रवाई उसके जो भी होगा इंक्वायरी के बाद करेंगे, इंक्वायरी के बाद देखेंगे। और इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही। नमस्कार।